आप सभी नहीं हो पा रहा है फोकस। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास में इस वक्त हमारे किसी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए सोचने का बहुत समय है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हमारा आने वाला है, बट स्टिल फोकस नहीं हो पा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मैं इस बार सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होगा। कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आ रहा है, बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं इस इंटरव्यू को क्रैक कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके साथ में भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो अगले 5 मिनट में मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाली हूँ। और जैसे थंबनेल पर मैंने लिखा कि फोकस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपका डिसअपियर होना। ये 30 दिन डिसअपियर होके देखो, 50 दिन डिसअपियर होके देखो, एंड यू विल सी मैजिकल इफेक्ट्स इन योर लाइफ। मेरा नाम अदिति है और अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम जेआरएफ अड्डा पर आए हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है। इफ यू फाइंड कन्विंसिंग तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग यहाँ पर करते हैं और इस एग्जामिनेशन के लिए हम सभी लोगों ने जून 2026 का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप हमारे साथ में जेआरएफ अड्डा के साथ में इस जेआरएफ अड्डा की जर्नी में, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस, सिल्वर और गोल्ड दोनों ही पैकेज। और ये जो ग्राफ आप सभी लोगों को दिख रहा है, इस ग्राफ में अगला नाम आपका भी ऐड हो सकता है टोटल जेआरएफ सिलेक्शन पर साइकिल के अंदर। आप सभी लोगों के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगले 60 दिन में आप लोगों का एक बहुत जरूरी एग्जाम होने वाला है। नॉट एक्चुअली 60 दिन, 55 दिन आपके पास में है। और ये जो 55 दिन है, ये 55 दिन फोकस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोगों को ऐसे 3 स्टेप्स देने वाली हूँ जिससे आपका जो फोकस है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस बार आप जेआरएफ सिलेक्ट होने वाले। सबसे पहला स्टेप होता है स्मॉल स्टार्ट। अक्सर बच्चों को या किसी को भी कोई भी काम डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो काम देखने में डरावना होता है। हमारा माइंडसेट इस तरीके से सेट हुआ है कि यार ये काम तो मेरे से होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि जा भाई 4 किलोमीटर भाग के आ, तो आपको ऐसा लगेगा यार कैसी बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर चल नहीं सकता हूँ या मैं चलता नहीं हूँ रोज, तो मैं कैसे भाग लूंगा। पर अगर मैं आपको बोलूं कि यार 10 मीटर वॉक करके देखो और 10 मीटर वॉक करके देखो या 4 कदम और चल के देखो, दिन के 1000 स्टेप करके देखो, 2000 करके देखो, धीरे धीरे अगर आप नोटिस करोगे तो इस तरीके से आपके रोज के 10,000 स्टेप भी हो जाएंगे और आपके पास में जो है वो 4 किलोमीटर भी हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात ऐसी है कि कोई भी एक प्रॉब्लम जिसको आप बड़ा बना रहे हो, अपने दिमाग को फीड कर रहे हो कि यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम से डिवाइड कर। मैं कंप्यूटर साइंस से हूं और कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके सॉल्व करो और सोल्यूशन हमेशा सबसे छोटा होना चाहिए। मैम मेरे से 9 घंटे बैठ के नहीं पढ़ाई हो रही, तो 2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर। मेरे से 2 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही, आप 30 मिनट साथ में बैठ के पढ़ाई करो। 30 मिनट भी नहीं हो रही है तो 3 मिनट पढ़ाई करना शुरू करो। धीरे धीरे ये 3 मिनट कब 30 और 30 कब 100 हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बस आपके पास में जो है स्टेप नंबर 2 होना चाहिए और वो स्टेप नंबर 2 है माइंडसेट। आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो ब्रेन है वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। ये जो ब्रेन है, ये जो न्यूरॉन्स है, इसी ने सब कुछ रचाया है। अगर आप सभी लोगों को भी अपने आप को सक्सेस के तरफ लेकर जाना है तो आपके लिए भी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर नोटिस करना कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप लोग देखते हो, उन सबके अंदर फिजिकली तो कुछ ऐसा कुछ खास होता नहीं है, पर एक चीज होती है, उनके पास एक सुपर पावर होती है और वो होता है उनका माइंडसेट। आप उनसे जाकर पूछो कि क्या आप ये कर लेंगे, तो बोलेंगे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये कॉन्फिडेंस उनमें आता कहां से? ये कॉन्फिडेंस सक्सेस के बाद नहीं आता है, कॉन्फिडेंस की वजह से सक्सेस उनको मिलती है। दे आर नॉट क्रेविंग सक्सेस, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है। मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप सब स्टूडेंट को मुझे लगता है कि होती है वो ये है कि आप लोग मोटिवेशन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट करते हो। यानी आपको ऐसा लगता है कि जो मोटिवेशन है हम उसके बिहाफ पर चल रहे हैं। बट मैं हमेशा बोलती हूँ जो मोटिवेशन है ना, ये बहुत टेम्पररी चीज है। डोंट लुक फॉर इट, डोंट लुक फॉर टेम्पररी रिजल्ट्स कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, यार मॉक टेस्ट दिया था ऐसा हो गया, यार ऐसा किया वैसा। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि वेट लॉस जर्नी होती है। आज वेट लॉस नहीं हुआ तो बड़े डिमोटिवेट हो गए, जिम जाना छोड़ दिया या गंदा खाना शुरू कर दिया कि यार कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, ये करते हैं। तो इसीलिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। क्या प्रोग्रेस को ट्रैक करना ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने माइंडसेट को आपको अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अच्छा मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। हमारा जो ब्रेन होता है उसके 2 पार्ट्स हैं। 95% ब्रेन इज सबकॉन्शियस एंड 5% ब्रेन इज कॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त अगर मैं आप सभी लोगों को ऐसा बोलती हूँ कि आपको जो है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोचना है, जैसे ही मैंने ये बोला आपके दिमाग में आप नोटिस करेगा अगले पूरे के पूरे 60 सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ब्लिंक करेगा। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने कॉन्शियसली उस चीज को एफर्टलेसली हटाने की कोशिश नहीं, कॉन्शियसली जो है वो चीज को हटाने की कोशिश करी। ये जो है ये आपका कॉन्शियस ब्रेन है जो काम कर रहा है, बट आपका जो 95% ब्रेन है दैट इज आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको तो आप काम ही नहीं ले रहे हो। और अगर आप सोचो कि आपके पूरे ब्रेन का 95% पर आप कोई काम ही नहीं करने दे रहे हो या उसकी सुन ही नहीं रहे हो, तो कैसे काम चलने वाला है? यानी आपको आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को जो है वो जगाना पड़ेगा, यानी आपको उसकी आवाज सुननी पड़ेगी और वो होगा तब जब आपका फोकस अच्छा होगा, आप जीवन में थोड़े से काम होंगे। इसीलिए जरूरी ये है कि आप अपने आप को अच्छा मैनिफेस्टेशन दें, यानी आप हर रोज हर सुबह उठकर अपने आप को एक चैलेंज दें, अपने
आपके बारे में 5 अच्छी चीजें अपने आप को बताएं, आप समझाएं कि नहीं यार मुझसे पॉसिबल है, मुझसे होगा, आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं ये करके ही सोऊंगा, आज मैं ये करने ही वाला हूँ, आज मैं ये मैराथन पूरी देखूंगा, आज मैं दीदी मैम की पूरी क्लास देखूंगा। इस तरीके से अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर जाइए। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलने वाली हूँ, स्टेप नंबर 3, सोशल कट ऑफ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सोशल मीडिया बंद कर दो, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको बाहर की नॉइजेस सुनना बंद करना पड़ेगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हो और आप कर रहे हो तो आप सभी लोगों को अपने अंदर चेंजेस लगने लगेंगे। कोई भी आपको आके बोले कि अरे यार यूजीसी नेट से ये नहीं होता है, अरे यार एग्जाम में तो ये आता है, अरे यार ये डिफिकल्ट है, अरे वो डिफिकल्ट है, आपको इन सब वॉइसेस को जो है वो बंद करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अपने साथ में समय बिताने वाले हैं उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होने वाले हैं। अगले 30 दिन के लिए मेरे ये 3 स्टेप्स फॉलो करके देखिए, आपका फोकस भी इंप्रूव हो जाएगा, आपका सिटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको जेआरएफ करना है, 10 लाख में से उन 5000 बच्चों के अंदर आना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यू नीड टू डू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, एंड दैट वेरी वेरी स्पेशल इज नथिंग which will be finded outside you. It will be from inside you. You have to make yourself better. Be dependent on just one person in the world, that is you. क्योंकि आप जो है वो दुनिया बदल सकते हैं, बस आपको अपने आप को अवेयर करने की, पहचानने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से कल सुबह 10 बजे हमारे पेपर 1 की क्लास और रात को 8 बजे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की क्लास के लिए। सब्सक्राइब टू जेआरएफ।